गरीबी तेरे तीन नाम, लुच्चा, गुंडा और बेईमान। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की अपने घर की परिस्थितियों से इस कदर परेशान हो जाती है और वो जो निर्णय लेती है उस निर्णय को सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वो 23 साल की लड़की एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करती है और जब वो शादी करके उनके घर पहुंचती है तो उसे एक नहीं तीन बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ में संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद 9 महीने के बाद जब उसे एक बच्ची पैदा हो जाती है, फिर उस बच्ची के साथ में कुछ ऐसा करते हैं जिसे आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है रायपुर। ये रायपुर की ही कहानी है। यहाँ पर एक परिवार जो मजदूर टाइप का परिवार होता है, उस परिवार में एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 23 साल और जिसका नाम होता है ममता। ममता स्कूल जाया करती है और पढ़ लिख के अपने घर आया करती है। जो माता पिता होते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का आगे पालन पोषण करते हैं। एक दिन रात को उनके घर में एक चोर आ जाता है और चोर आकर उनके घर से जो भी सामान होता है, जो भी कीमती सामान उनके घर के अंदर होता है, सारे सामान को चुरा कर ले जाता है। अब तो घर वाले एकदम से कंगाल हो जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं। अब माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर जो बेटी होती है 23 साल की ममता, वो भी रोने लगती है और रो रो कर एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे की सांत्वना बनाते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम सब मिलकर इस दुख को सहेंगे और आगे और कुछ पैसा कमाएंगे, फिर सब जोड़ लेंगे। इधर माता पिता अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया है, अब तू कहीं नौकरी कर ले जिससे कि आगे हमारा गुजर बसर चल सके और आगे तेरी शादी भी करनी है, उसके लिए भी कुछ पैसे हम जोड़ सकें। दोस्तों, इधर ममता जो होती है नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। वो कई जगह जाती है लेकिन उसे कहीं से भी सफलता नहीं मिलती, उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर उसकी नज़र एक लड़के से मिल जाती है जिसका नाम होता है सैपाल और जिसकी उम्र होती है 25 साल। उससे वो बातचीत करने लगती है और बातचीत करके सारा दुख उसे अपना बताती है और उससे कहती है कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, मेरा घर परिवार भी परेशान है, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मुझे नौकरी कहीं से दिला दो। अब वो दोनों मिलकर एक निर्णय लेते हैं और वहाँ से शहर भाग जाते हैं। ममता अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती और वो उस लड़के के साथ चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर जो घर वाले होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारी लड़की हमें छोड़कर भाग गई है, शायद उसने किसी के साथ में शादी कर ली है। अब ममता शहर में पहुंच जाती है तो वो लड़का सैपाल ममता को लेकर एक औरत के पास पहुंचता है। औरत का नाम होता है पंकज देवी और जब पंकज देवी उससे बात करती है तो पंकज देवी उससे कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन एक काम अगर तुम कर सकती हो तो मैं तुम्हें उसके एवज में पैसे ज़रूर दिला सकती हूँ। पंकज देवी उस लड़की से कहती है कि तुम्हें एक 70 साल के व्यक्ति से शादी करनी होगी और उस शादी के बदले में तुम्हें वो 2 लाख रुपए दे देगा। अब मरता क्या नहीं करता। वो लड़की इतनी परेशान थी, अपने घर वालों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने भविष्य के बारे में, अपने आगे आने वाले जीवन के बारे में कुछ भी ना सोचते हुए यह निर्णय ले लेती है और वो 70 साल के व्यक्ति के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उस 70 साल के व्यक्ति के साथ में उसकी शादी करा दी जाती है। जब वो 70 साल का व्यक्ति उसे अपने घर लेकर जाता है तो घर ले जाने के बाद जैसे ही सुहागरात में पहुंचते हैं तो उसके साथ 2 और बुजुर्ग होते हैं, वो भी उस लड़की के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ममता उनका विरोध करती है और उनसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिसके साथ मैं आई हूँ मैं उसी के साथ में संबंध बनाऊंगी। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल का बुढ़ा आदमी उसको यही कहता है, अगर तुमने इनके साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं दूंगा। अब वो लड़की और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर वो तीनों के साथ संबंध बनाने लगती है। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है उस लड़की को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। उन 2 लाख रुपयों को लेकर वो अपने गांव, अपने घर पहुंचवा देती है और एक पत्र लिखती है। उस पत्र में यही लिखती है कि माता पिता, मैंने शादी कर ली है एक 70 साल के व्यक्ति से और मुझे उसके बदले में ये 2 लाख रुपए मिले हैं। ये 2 लाख रुपए मैं आपके पास भिजवा रही हूँ, इससे अपने परिवार का आप पालन पोषण करना।
दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने के बाद वो लड़की एक बच्ची को जन्म देती है जो कि बहुत ही सुंदर कन्या होती है। जैसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं तो उसका जो पति होता है 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, वो उस लड़की ममता से कहता है कि मुझे अपनी लड़की को दे दो, मैं एक बार इसको खिला कर लेकर आता हूँ। अब उस लड़की को वो घर से लेकर चला जाता है, सुबह लेकर जाता है, लेकिन उस लड़की को शाम तक घर वापस लेकर नहीं आता। अब ममता उसका इंतजार करती रहती है लेकिन वो घर वापस नहीं आता। इधर ममता परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। उस 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। अब उसकी कॉल ट्रेस की जाती है और कॉल ट्रेसिंग के जरिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा वो करता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो बच्ची कहाँ है जो अभी 4-5 दिन की हुई है, तब वो बताता है कि साहब मैंने उस बच्ची को बेच दिया है और उसे 4 लाख रुपए में बेचा। एक मेरा और साथी है, उसके साथ मिलकर मैंने उस बच्ची को बेच दिया है। ये हमारा धंधा है, हम ऐसा ही धंधा करते हैं, इसके जरिए हम आगे फल फूल रहे हैं और ऐसा ही पैसा कमाते हैं। दोस्तों पुलिस तुरंत ही उसके जो दोस्त होता है बुढ़ा दूसरा व्यक्ति, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उन दोनों को जेल भेज देती है। जो भी और इस गिरोह में शामिल होते हैं उनकी भी तफ्तीश चली हुई है, जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। भी उनके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है जो कि 4 दिन की होती है। उस बच्ची को लेकर उस ममता को दे दिया जाता है। अब ममता उस बच्ची को लेकर वापस अपने गांव अपने घर पहुंच जाती है, अपने माता पिता के पास। जब माता पिता को सारी हालात बताती है तो माता पिता भी उससे यही कहते हैं कि बेटा ये सब हालात को मंजूर था, ये सब ईश्वर को मंजूर था, लेकिन तुमने जो कष्ट उठाए हैं बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाए हैं। इधर बेटी भी रो रो कर अपना दुख उनको बताती रहती है, फिर वो अपने घर वालों के साथ मिलकर वहीं पर रहने लग जाती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर जो ममता ने कदम उठाए क्या सही थे या गलत थे? ममता को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन ममता इस तरह से प्रेशर में आ जाती है, इस तरह से दबाव में आ जाती है, जो इतने बड़े कदम को उठा देती है, अपने आगे भविष्य के बारे में नहीं सोचती। उसने मेरे हिसाब से जो कदम उठाया था बिल्कुल गलत कदम उठाया था। वो नौकरी कर सकती थी, कहीं दूसरी जगह जा सकती थी, आगे और ट्राई कर सकती थी, लेकिन जो इस तरह का उसने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया, आज वो खुद पछता रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।